तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं। आई थिंक जब मैं एसएससी जीडी की बात करता हूं तो जहन में बिल्कुल दो ही बातें आती हैं, सीएपीएफ एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। दैट मीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो बच्चा सपना देख रहा है उसको एसएससी जीडी एंट्री से गुजरना पड़ता है, इस एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी के प्रोसेस से गुजरना होता है। बट अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल का ही हिस्सा बनना। और एग्जैक्टली अगर इनका हिस्सा बनने का आपका सपना है तो इस सपने को पूरा करेगा मेजर कलसी क्लासेस कमिटेड तरीके से। अब तक आर्मी नेवी एयरफोर्स में हमने जबरदस्त सिलेक्शन दिया है इस देश के अंदर, अब मौका है एक बार फिर से पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बेस्ट रिजल्ट देने का। लास्ट एग्जाम में हमने देश के सामने ये चीज़ प्रूव कर दिया है, अब फिर से मौका एक बार प्रूव करने का। जब आप पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की बात करते हैं तो एग्जाम कई स्टेज में है, जहां पहला सबसे अहम स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है, दूसरा आपका पीटी और पीएचटी है और तीसरा आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है। और मुझे लगता है हर स्टेप आपकी क्षमता को आंकता है, आपके परफॉर्मेंस को देखता है और हर स्टेज में बेहतर करके ही आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चेंजेस हैं सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग मोड क्या है और ओवरऑल इस बार जो 24 नवंबर को आपका फॉर्म आ रहा है और जिसका एग्जाम फैब में हो रहा है उसके लिए कैसे कमर कस के भी आपको जुटना है और कैसे एमकेसी के साथ जुड़ के श्योर शॉर्ट सक्सेस लेना है, इस प्रक्रिया के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो सबसे अहम चीज़ है मुझे लगता है कि किसी भी कंपटीशन में बेहतर करने के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। और लास्ट एग्जाम में आपने देख लिया बच्चा, कट ऑफ तो अच्छे लाने होंगे यार, क्योंकि आपके रिटन का स्कोर ही फाइनल स्कोर है जो आपको मेरिट में लाने की सबसे बड़ी वजह देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आप बेहतर करें, सही सिलेबस समझते हुए, सही कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए अपने स्कोर को हमेशा टारगेट आपको बनाना है बेटा, मॉक टेस्ट के भी माध्यम से कि 140 एबव रखना है और 140 एबव टारगेट लेके चलने के लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ काम करना होगा। The SSC GD syllabus in the first and foremost step to begin your preparation for the upcoming general duty constable exam. With the help of SSC GD exam pattern and syllabus, the candidate can plan well-mannered strategy for the upcoming SSC GD can prepare in a systematic manner. Staff Selection Commission SSC has revised the SSC GD exam pattern for the post of constable. Now there will be 80 questions for 160 marks to be solved in the 60 minute only, and there will be a negative marking of 0.50 mark 2. दैट मीन ये तो अंग्रेजी में हो गई, चलो आसान भाषा में समझते हैं। काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला है एसएससी जीडी ने पेपर, जहां पहले 100 क्वेश्चंस हमारे पास होते थे, अब वो केवल 80 क्वेश्चंस रह गए। टाइम में भी बड़ा चेंज देखने को मिला, केवल 60 मिनट का पेपर। तो समझ सकते हैं आप 80 क्वेश्चन 60 मिनट, कितना स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरत है, कितना सही कॉन्सेप्ट पे काम करने का ज़रूरत है। और एग्जाम पैटर्न में भी उसी हिसाब से चेंज देखने को मिला है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम बहुत ही अच्छे से और बेहतर तरीके से समझें अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अगर हम 2024 पूरे कैलेंडर को ओवरव्यू करें, सिस्टम को, तो बिल्कुल आपका जो एग्जामिनेशन है एसएससी जीडी 2024 का है। पोस्ट का नेम जनरल ड्यूटी कांस्टेबल कैटेगरी है। टाइप ऑफ एग्जाम बिल्कुल सीबी ऑनलाइन टेस्ट है। दैट मीन आपका कंप्लीट सीबीटी फॉर्मेट पे ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आप कह लीजिए। और इसके लिए लैब प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। और जब आप एमकेसी का हिस्सा बनेंगे बेटा तो प्रॉपर लैब में हम आपको हर वीक वो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस देंगे, जिससे एग्जाम तक आप में कॉन्फिडेंस बेहतर हो सके। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो 60 मिनट की है, 1 घंटे की। स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट चाहिए। और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका पीटी, पीएचटी और डीएमई है और ये बिल्कुल ऑफलाइन प्रोसेस है, फिजिकल टेस्ट है। और इसकी भी एक बेहतर तैयारी इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे बच्चे हैं अच्छे से समझ रहे होंगे, वो एमकेसी कैंपस में ही मिलेगा, क्योंकि फिजिकल का वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है हमारे पास ट्रेनिंग का बेटा, जहाँ हम आपको रियल फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं। पूरा मेडिकल हॉस्पिटल है हमारी, जहां आपका प्रॉपर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीएचडी दोनों कवर करते हैं। और एक बढ़िया टीम जबरदस्त काम करके आपको मेडिकल में भी 100%। और देश के जितने भी इस बार एसएससी जीडी के बच्चे रहे हर कोने से, वह मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बने हैं और मेडिकल में 100% अपनी सफलता सुनिश्चित किए हैं। 60 मिनट के पेपर में जो बटा हुआ है, लैंग्वेज दोनों है, हिंदी इंग्लिश। जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि पेपर किस मोड में है, तो दोनों ही भाषा में। अब तो आप देख रहे हैं 13 और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम में 160 है। वैकेंसी 50,000 प्लस ही रहनी है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पूरी तरह से बच्चा। तो अभी से तैयारी में लगना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी है, आपका रेस है 5 किलोमीटर का, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पीएचटी है, जिसमें कुछ बेसिक पैरामीटर है। सबका डिटेल यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो में समय दीजिएगा बच्चा, हर चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका डीएम है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम है तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है, 80 क्वेश्चन है तो 160 नंबर हुआ। और 1/4 के नेगेटिव मार्किंग भी है तो 0.50। मतलब आप समझ सकते हैं कि सही करना कितना ज़रूरी है और गलत करना कितना गलत होगा। गलत करने से क्वेश्चन तो गलत है ही, बट जो मेहनत करके 2 मार्क्स आपने लाए हैं उनमें सीधा 0.50 मार्क्स घटेगा, जो कि आपके लिए
बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मतलब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस और सही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अप्रोच बहुत ज़रूरी है अगर एग्जाम में बेहतर करना है। इसलिए देश के जितने भी एसएससी जीडी तैयारी के बच्चे हैं, मैं देश के हर कोने के बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप दिल्ली से हैं, जम्मू से हैं, पंजाब से हैं, आप कश्मीर से हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, आप पश्चिम बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं, गुजरात से हैं, उड़ीसा से हैं, किसी राज्य विशेष से हैं बच्चा, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर इसकी रियल तैयारी वाकई में आपका जज्बा है तो आइए और एमकेसी के कैंपस में 4-5 महीने गुजारिए। बहुत ही बेहतरीन माहौल, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में पूरी एसएससी जीडी के, मतलब सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑफर हमने दे दिया है देश के हर बच्चे को, कि जिसमें आपका पूरा रिटर्न भी हम कवर कर रहे हैं, फिजिकल भी कर रहे हैं, मेडिकल गाइडेंस भी ऐड कर दिया और सारी किताब भी इशू कर दे रहे हैं। तो बेटा डिले मत करो यार, एक एक दिन जो आप गुजार रहे हो ना बेटा, नुकसान कर रहे हो अपना। और सबका संपूर्ण पैकेज तैयारी यहीं है, तो कॉल कर लेना है 9696330033 पर और फटाफट कॉल करके बेटा ऑफलाइन सिस्टम के लिए अपनी बुकिंग करिए। इससे सस्ता, अच्छा, रीजनेबल भारत में कहीं नहीं है। और मैं वादा करता हूं कि जो भी बच्चा अगले 4-5 महीने एमकेसी कैंपस का हिस्सा रहेगा, लिखित तौर पे गारंटी है बेटा, हर बच्चे को पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आईएएस, सब असम राइफल का हिस्सा बनाने का हम वादा करते हैं। और एमकेसी ने कदम रखा है तो कुछ बेहतर और बहुत बेहतर ही होने वाला है। तो बिल्कुल स्वागत है आपका एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में, देश के सबसे सस्ते चार्जेस में। कॉल करके आप पता करें, लिमिटेड टाइम ऑफर है तो तेजी के साथ जानें। रिटन एग्जाम की बात करें तो 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के हैं, 20 आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 20 आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हैं और 20 आपका हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, ठीक है ना। दैट मीन टोटल 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम मैनेजमेंट अहम है, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी बड़े अहम है। पेपर की बात करें तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, रीजनिंग की। तो बिल्कुल जो देखें टॉपिक कवर इसमें हो रहे हैं भैया, एनालॉजी है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, स्पैटियल आपका विजुअलाइजेशन है, स्पैटियल आपका ओरिएंटेशन है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, फिगरल आपका क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये टॉपिक बेसिकली रीजनिंग के हैं। बहुत अहम टॉपिक है और मुझे लगता है कि जो हमारा मटेरियल डिज़ाइन हमने किया है बिल्कुल इसी के लिए अप टू द मार्क हमने डिज़ाइन किया है। और हमारी पूरी कोशिश यही है बच्चा कि आपको वही लेवल का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अप्रोच कराया जाए जिस एग्जाम में, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर 60 मिनट कैलकुलेट करो, बांटने की भी कोशिश करो बेटा, तो 15 मिनट में आपके सामने 20 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का महत्व है। और अगर उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसी के लेवल के क्वेश्चंस पे काम नहीं होगा, मान लीजिए आप लेवल हाई पढ़ लिए तब भी बहुत नुकसानदायक, और लेवल लो गया तब भी बेटा आपके लिए चिंता हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टू द पॉइंट अप्रोच किया जाए। और एमकेसी का कैंपस में आएंगे तो आप टू द पॉइंट पाएंगे। जीके जीएस बिल्कुल, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री है, कल्चर है पूरा, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है बच्चा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक जितनी रिसर्च है उनको ऐड किया गया है। जीके जीएस एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी वास्ट हो जाता है, लेकिन अगर इसको भी कंसाइज और सेंट्रलाइज्ड प्लान तरीके से बनाया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और हमने वाकई में उतना ही अच्छा मटेरियल तैयार किया है बेटा। वैसे नोट्स और टीचर ने वाकई में R&D की आपके लिए मेरे बच्चा, कि किस लेवल का आपको दे दें कंटेंट, इतना पढ़ करके उस नोट्स और उन क्वेश्चनर के माध्यम से आप एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करके आए। और वादा है आप एमकेसी में होंगे तो होगा। फिर आता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पूरा नंबर सिस्टम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर है, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल्स हो गया, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। तो ये बेसिकली टॉपिक है। मैथमेटिक्स जो है कि बड़ा डर है बच्चों के अंदर। बेटा देखो डर तो बड़ा है ही, इसी अर्थमेटिक का लेवल अलग अलग है। सीरियस एग्जाम दे रहे हैं तो अलग लेवल है, और कोई एग्जाम दे रहे हैं आप एसएससी के तो और लेवल है। बट यहाँ जब एसएससी जीडी में इसके लेवल की बात की जाती है तो बड़ा अहम हो जाता है और आपको उसी लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है। और एमकेसी कैंपस में वो चीज़ आपको मिलेगी। और मैं कह दूँ, बार बार मैंने बुक्स का जिक्र कर रहा था आपके सामने, चाहे वो हिंदी की किताब हो या अंग्रेजी की किताब हो, अंगणित, अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो, जनरल नॉलेज हो, परफेक्ट कंटेंट बेटा बिल्कुल डिज़ाइन करके, जो नया पैटर्न, नई स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से वर्किंग करके हमने कंटेंट बनाया है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अप टू द मार्क है जो आपके एग्जाम के लेवल का है। तो अगर बिल्कुल चाहें इस बुक से पढ़ना तो पढ़िए, श्योर शॉर्ट कंटेंट है आपकी सफलता के लिए, कहीं मत भटकिएगा। बेस्ट बुक है, कॉल करके 9696330033 पर घर बैठे भी मंगा सकते हैं। बाकी कैंपस में आएंगे तो आपको क्लास के दौरान ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। इंग्लिश में बच्चे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, एरर स्पॉटिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, क्लोज टेस्ट है, फ्रेज एंड इडियम मीनिंग्स हैं आपकी, स्पेलिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। ठीक ठाक सिलेबस है, एयरफोर्स वाई ग्रुप मान के चल सकते हैं हम लोग।
एमकेसी में आएंगे तो इंग्लिश में भी आपको हम बेस्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे इंग्लिश मीडियम से हैं एंड दे आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द एसएससी जीडी एंड आई एम टेलिंग यू जेंटलमैन कि आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है यार, जो इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे आते हैं। तो आप आइए, उसके लिए देश में इकलौता एमकेसी कैंपस है भी जो आपको इंग्लिश स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई देगा अप टू द मार्क लेवल पे। हिंदी की बात करें, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई। सामासिक जो है पदों की रचना और समास विग्रह है। विपरार्थक विलोम शब्द हैं, शब्द युग्म है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, ये सारे टॉपिक हैं। अनेकार्थी शब्द है। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्धिकरण और वाक्यत्व शुद्धि का कारण भी। वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाग्यवाच्य का प्रयोग क्रिया में। सकर्मक, अकर्मक और जो है आपका पूर्वकालिक क्रियाएं जो हैं। शब्द शुद्धि में अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द क्या है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान जो होता है ये भी हिंदी का ही एक टॉपिक है। तो ये बेसिक टॉपिक है, काफ़ी डिटेल सिलेबस अगर हिंदी का हम देखें, और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, इसको लाइटली लेने की कोशिश ना करें और वाकई में आपको बेस्ट एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो कहीं मत भटकिएगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, यही हमारा उद्देश्य है। और जितना भी हमारा एसएससी जीडी का बच्चा है ऑनलाइन की तैयारी हम सबसे अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं बच्चा। बेस्ट प्लान है, कॉल करके 9696330033 बहुत ही रीजनेबल चार्ज पे दे दिए हैं। आप समझिए ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री के समान है यार। तो बिल्कुल ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, वैसे ऑफलाइन ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, अभी समय है आपके पास, बट ऑनलाइन भी अगर आप चाह रहे हैं तो एमकेसी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए और कॉल करके जरूर बुकिंग कर लीजिए, जो नंबर मैंने शेयर किया है। इसके बाद रिटर्न के बाद बिल्कुल आपका पीटी है, जिसके अंतर्गत 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में है और 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में फीमेल के लिए, और ये मेल के लिए। बढ़िया ग्राउंड है, बढ़िया ट्रेनिंग कराएंगे, फिजिकल डन हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। वहीं जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और फीमेल के लिए 157 है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 है और फीमेल के लिए 150 है। शेड्यूल ट्राइब जो है कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, 160 मेल में है और 157.5 फीमेल में है। सेम अगर जो है आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं तो वही 162.5 आपका है यहाँ पे, एंड गर्ल्स का 152.5 है भैया। एंड बिलोंग आप कर रहे हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊज़ हैं, डोगरा हैं, मराठास हैं, तो इसमें भी 165 और 155 रखा गया मेल फीमेल का। तो ये भी देख लो एकदम इसी के अनुसार अप टू द मार्क। इसी के अनुपात में बेड भी होता है। जब यहाँ आप आते हैं हमारे सेंटर पे तो सारी चीज़ें होगी करा दें। मैंने बताया जैसे बढ़िया ग्राउंड है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की रेस कराते हैं प्रॉपर तरीके से भैया। 5 किलोमीटर भी प्रैक्टिस मिलेगी, 1.6, और सारी बच्चियाँ यहाँ बढ़िया करती हैं जो आती हैं। तो मतलब उनको हॉस्टल माहौल जिस तरह का चाहिए सब बढ़िया मिल जाता है, तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें, मेल कैंडिडेट में जो है 80 है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, और शेड्यूल टाइप में 76 है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। बाकी सबका 78, 77 है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। गर्ल्स में तो है ही नहीं ये चीज़। आई की बात करें 6/6 बेटर आई है। विजुअल करेक्शंस जो है इफ एनी काइंड ऑफ इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस। CP2 तक अलाउड है कलर विजन आपका, ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्स के बाद भी 6/6 है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। बाकी जब आप मेडिकल सेंटर पे आएंगे मेडिकल से हेल्थ केयर के, तो यहाँ पे सारा मेडिकल चार्ज का सेटअप है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और कहीं मत भटकना, ये भी बता दे रहा हूँ, मेडिकल में बहुत गलत होता है इस देश के अंदर। कहीं कोई सेटअप नहीं है, कोई टीम नहीं है और रैंडम नहीं होता बेटा। जैसे आप फौज में जाते हैं पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर पूरा डिपार्टमेंट है। आई डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट आपका, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट आपका, ECG डिपार्टमेंट आपका, फिजिशियन डिपार्टमेंट आपका, तो सारे डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। डेंटल डिपार्टमेंट आपका, सब स्पेशली आपका पूरा चेकअप करते हैं, अप टू द मार्क बनाते हैं। इसका भी यहाँ पे नंबर शेयर है, इसको भी 6390103030 सेव कर लीजिए, आगे आपको कभी भी कोई जानकारी के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और एक कंप्लीट तैयारी, देखो तैयारी का मतलब एक स्टेप नहीं होता बच्चा, तैयारी का मतलब होता है सक्सेस की तैयारी। और एमकेसी के कैंपस का हिस्से बनने का मतलब ये कि आप सक्सेस की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं और इसी इंटेंशन से आइएगा। और बिल्कुल हमारा वादा है कि रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक फाइनली मेरिट में आपका नाम दिलाएंगे। और फाइनली BSF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SF, असम राइफल जो आप ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं उस सपना पूरा कराएंगे। बाकी डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर ही लिया है, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स जरूर देता रहूँगा। कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, फटाफट बुकिंग करके देश के हर कोने से आने वाले बच्चों का स्वागत है। बेहतरीन हॉस्टल, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।